इस वक्त गाजीपुर से हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा जी मौजूद हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन को पूरे एक साल से काफ़ी करीब से देखा है। उनसे बात करेंगे कि आज सुबह जो ये ऐलान 19 नवंबर 2021 को हुआ है, उस पर किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपसे जानना चाहूँगी, आज जो ऐलान सुबह हुआ है उस पर आपने काफ़ी करीब से एक साल से किसानों को हर हाल में यहाँ पर देखा है। गर्मी हो सर्दी हो, जिस तरीके से किसान जूझ रहे हैं, 700 से ज़्यादा किसानों की शहीद भी हुए हैं। क्या लगता है आज जो ये माहौल, आज जो सुबह ऐलान हुआ है, उससे कोई माहौल बदला है, कुछ चेंज आए हैं, खुशी है या दुख है? आपसे उस क्या प्रतिक्रियाएं हैं किसानों की? देखिए, आज की न्यूज़ है, जो प्रधानमंत्री ने तीनों कानून रिपील करने की घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हुए ये कहना चाहते हैं कि आज कम से कम किसान आंदोलन में शामिल सभी उन लोगों को सुकून है कि ये प्रमाणित किया है आज देश के प्रधानमंत्री ने कि ये वास्तविक किसान मजदूर ही आंदोलन कर रहे थे और हम जिस विषय को लेकर के लड़ रहे थे वो आज उन्होंने माना है कि हम कहीं ना कहीं गलत थे, हम समझा नहीं पाए, चाहे उन्होंने घुमा करके कहा, लेकिन वो निश्चित हुआ कि वो समझ गए कि किसान जो लड़ाई लड़ रहे थे वो देश की आज़ादी को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये जब प्रमाणित हुआ तो जाहिर सी बात है हम सबको खुशी है इस बात की, क्योंकि समय समय पर हमें माओवादी, अलगाववादी, उग्रवादी, बलात्कारी, पता नहीं क्या क्या कहा गया है, सारा कुछ झेल करके और हम किसी तरीके से इस आंदोलन को खड़ा किए हुए थे। तो आज ये लगा कि एक सुकून है मन को कि सरकार ने माना कि ये वास्तविक किसान है और ये आंदोलन कर रही है। एक साल से जिस तरीके की बयानबाजी सरकार कर रही थी, बोल रही थी कि अलगाववादी, और जैसे आपने बताया भी अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, क्या लग रहा है ये जो वापस लिया है, आज जो ऐलान किया है, ये अपनी नाव तैराई है जो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर के, या फिर सच में ही किसान का हित चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या लगता है? देखिए, अगर उनके दिमाग में कुछ अच्छा आ गया हो आज गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर जी, तो मैं उसके लिए उनको साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उनके दिमाग में कुछ अच्छा आया हो और वो अच्छा सोचें। लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनको अगर किसानों की चिंता होती तो किसान तो एक साल से बैठे हैं, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। आपके मंत्री ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, निर्ममता से उनको मार दिया और आप उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त तक नहीं कर पाए, हटा तक नहीं पाए। तो वो कितना का दर्द उनका किसानों के प्रति होगा, ये समझने वाली बात है। रही बात ये आगे आने वाले चुनाव जैसा आपका सवाल है, तो हमें आज तक ये महसूस हुआ है, अभी तक देश की आवाम ने ये महसूस किया है कि देश के प्रधानमंत्री अगर कपड़े भी पहनते हैं तो वो चुनाव के हिसाब से पहनते हैं। तो ये तो फिर इतना बड़ा मामला है, अगर कानून रिपील करने की बात है तो कहीं ना कहीं चुनाव जरूर उनके दिमाग में होगा। ठीक है सर, एक साल से जैसे आपने हर तरीके से हर हाल में किसानों को यहाँ देखा है, इस ऐलान के बाद आपको लगता है कि कोई खुशी की लहर या किसी तरह के कोई चेंजेस यहाँ पर किसानों के बीच आए हैं, कुछ देखने को मिला है? नहीं, बिल्कुल आज किसान इस बात को लेकर के खुश हैं कि अब हम वास्तव में ये कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने आज माना है कि हम किसान मजदूर सड़कों पर बैठे हैं और देश में जो कॉर्पोरेट्स की इन कानूनों के माध्यम से आने वाली गुलामी को रोकने के लिए बैठे हैं, उसको आज प्रमाणित किया है। तो सबसे पहली बात तो हमें इस बात की खुशी है कि हम वास्तव में देश के किसान हैं, ये आज प्रमाणित हुआ है। अब उन्होंने आज ये घोषणा की है और इसको संसद में उसको रिपील कर दें तो हम धन्यवाद करेंगे जी। ये ऐलान होने के बाद ये जो किसान आंदोलन है ये बढ़ता नजर आ रहा है या लगता है कि कुछ कमी आई है या किसी तरह का कुछ? देखिए, ये आंदोलन जो है ये कोई किसी का बनाया हुआ आंदोलन नहीं। आज उन्होंने कहा है 3 कानूनों को लेकर के, तो लोग देखिए हमारे देश के लोग हैं, ये देश के लोग एहसान फरामोश नहीं, और किसान बिरादरी तो कभी भी एहसान फरामोश नहीं हो सकती। जो खेतों में मजदूरी करके मेहनत करके पेट पालने के लिए लोगों का अपना योगदान देती है, अगर रिपील करते हैं तो धन्यवाद करेगी किसान बिरादरी। लेकिन हमारी मांगें तो हैं कि इनको रिपील किया जाए और एमएसपी की गारंटी का कानून बन जाए। अब एमएसपी पर जरूर बात होगी, उस पर जब तक बात नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे एमएसपी पर बोला है कि कमेटी बनाएंगे, प्रधान सेवक ने बोला है कि वो कमेटी बनाएंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, आपको लगता है कि किसानों को यकीन है उन पर और आंदोलन में थोड़ा सा शांतिपूर्वक होगा या प्रदर्शन और बढ़ेंगे अगर नहीं इस चीज़ पर? देखिए, यहाँ तक यकीन वाली बात है, वो तो इस सरकार ने अपना विश्वास खो लिया लोगों से।
क्योंकि जो झूठ की पराकाष्ठा है वो इस सरकार में की गई, बोलने की इनके मंत्रियों द्वारा, खुद प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो इसलिए लोग इतनी आसानी से जो है विश्वास नहीं कर पाते। ये प्रैक्टिकली जब मोदी जी ने आज कहा है 29 को सत्र शुरू हो रहा है, उस दिन उसको पहले एजेंडे में रखकर उसको रिपील कर दें और उसके बाद एमएसपी की गारंटी पे बात करें, तो मेरे ख्याल से तब लोगों में विश्वास बनेगा, वरना ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जैसा कि अनुरोध आज प्रधानमंत्री जी ने किया है कि किसान भाई अपने घर लौट जाएं, अपने खेतों में लौट जाएं, तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो करें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी फसलों को लेकर के। कहाँ है वो एमएसपी? आज देखिए आप हमारी मंडियों में 1000 1200 रुपए को धान बेच के किसान जा रहे हैं घर में, एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा है। 8-8 10-10 दिन मंडियों में धक्के खा रहे हैं, धान पर सो रहे हैं, रोटी वहाँ खा रहे हैं। तो जब पीछे वाली, जब मैं कह रहा हूँ ना ट्रैक रिकॉर्ड, जब पीछे वाली बातें अभी पूरी तरीके से सच नहीं हुई, तो इन बातों को भी जब तक ये पूरी ना हो जाती तब तक बहुत जल्दी विश्वास करना मुश्किल काम है। और जब तक नहीं होंगी तब तक किसान यहाँ से नहीं उठेगा, आंदोलन बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक ये कानून रिपील नहीं हो जाते और एमएसपी पर इनका क्या प्रपोजल आता है और उस पर संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा।